चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग, अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर इत्तेफाक। कमरा अदालत में कैमरे लगा दिए गए। मीटिंग में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद थे। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा निपटाने, तरजीहात तय करने, समाअतों को मुअस्सर बनाने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी पर गौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत करेंगे। 15 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील, फ्रीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल की आज शाम अमरीका रवानगी से कबल बड़ा फैसला सुनाए जाने का इम्कान। फुल कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और स्टाफ ने नए चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जाती गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार, आम गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। घर से सुप्रीम कोर्ट आते ही रूट भी नहीं लगाया गया, आम जजेस वाली सिक्योरिटी ही दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा की पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां दिलजमई से अदा करने की हिदायत। कहा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं अपने मसाइल खत्म करने आते हैं। आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की जानिब से समाअत जल्दी रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं, आप सीनियर कौंसल हैं, अदालती तरीकाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई की सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट से वजाहत तलब। केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं करवाई गई थी। लिया राजी के साबिक वज़ीर आज़म की बहन उस्मा खान और बहनोई आहत मजीद खान की 26 सितंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। उस्मा खान और आहत मजीद खान 26 सितंबर को एंटी करप्शन कोर्ट डेरा गाजी खान में पेश होंगे। मुकदमे के मरकजी किरदार शेर मलिक की भी हिफाजती जमानत मंजूर। मुकदमे में गिरफ्तार नायब तहसीलदार की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल हाई कोर्ट में होगी। मुकदमे में गिरफ्तार दीगर तो मुलजिमान पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके। शेख रशीद भतीजे शेख शाकिर मुलाजमिन की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर। पुलिस एहलकार शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर वारंट गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गए। पटिशन में अदालत से पुलिस को जेर हिरासत अफराद को पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। रावलपिंडी पुलिस की शेख रशीद की गिरफ्तारी की तरतीब। कहा, शेख रशीद को गिरफ्तार किया, ना ही वो हमारी तहवील में है। वकील के मुताबिक शेख रशीद को बहरिया टाउन से उनके घर से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ऑपरेशंस की सरबराही में पुलिस ने शेख रशीद के घर रेड किया। ऑपरेशन में एसएचओ न्यू टाउन, एसएचओ सिविल लाइन, एसएचओ वारिस खान, एसएचओ वेस्टेज और एसएचओ सिविल लाइन नफरी के हमरा शामिल थे। 2 भतीजे, मुलाजिम और ड्राइवर भी गिरफ्तार। अवामी मुस्लिम की सरबराह 9 मई के वाकयात में रूपोश थे। चौधरी परवेज इलाही को आज रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, डिस्चार्ज का मतलब बरियत नहीं, क्योंकि बरियत ट्रायल कोर्ट की मर्जी होती है। ट्रायल कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज होने के बावजूद ट्रायल के लिए तलब कर ले। बज़ाहिर मुलजिम को इस मुबैना जुर्म से मिलाने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं, इसलिए परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज किया जाता है। मुलजिम अगर किसी और मुकदमा में मतलूब नहीं तो फौरन रिहा कर दिया जाए। कचहरी से बाहर आते ही पुलिस ने दहशतगर्दी के केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही करप्शन स्कैंडल। परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड पर समाअत आज होगी। मोहम्मद खान भट्टी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नायब मोहम्मद खान भट्टी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड इस्तदा करेगी। मोहम्मद खान भट्टी तामीराती ठेकों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार है। लाहौर हाईकोर्ट में रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत पेश न होने पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतलका एसपी को आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। परवेज इलाही को एंटी करप्शन की तहवील से बाजियाब कराकर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर।
दरख्वास्त में डीजी एंटी करप्शन फरीक अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने बिला जवाज मुकदमे में गिरफ्तार किया। दरख्वास्त में मौकिफ अदालत परवेज इलाही को एंटी करप्शन से फौरी बाजियाब कराकर रिहाई के अहकामात सादर करे। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, एक ही रोज में 136 बिजली चोर गिरफ्तार, 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद, 57 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बावननगर से एक बिजली चोर मौके से गिरफ्तार। बिजली चोरों में 130 घरेलू, 4 कमर्शियल और 2 ट्यूबवेल सार्फिन शामिल हैं। एक रोज में 12,539 नादहिंदगान से 12 करोड़ 91 लाख रुपए वसूल। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन, अतिया खुदाबंदी की मॉनिटरिंग काल में दिन मनाने का मकसद आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसी आफात से पानी को गंदा होने से बचाना है।